हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 42 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है क्लाइंट कंपोनेंट वर्सेस सर्वर कंपोनेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के टॉपिक में हमें देखना है कि हमारे क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो सबसे ये हमारा एक फीचर क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट, इस तरीके से हमारा ये डिफरेंसेस है। सो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। सो क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है कि क्लाइंट कंपोनेंट हमारा जो रेंडर होता है और एग्जीक्यूट होता है वो हमारा ब्राउजर पर होता है, क्लाइंट पे होता है। ब्राउजर क्लाइंट क्लाइंट मतलब यहाँ पर ब्राउजर बोलेंगे हम। सो जो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट होता है वो रेंडर होता है हमारा ब्राउजर पर या फिर एग्जीक्यूट होता है वो होता है हमारा ब्राउजर पर। बट हमारा जो सर्वर कंपोनेंट होता है वो रेंडर और एग्जीक्यूट होता है हमारा सर्वर पर यूजिंग सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक जनरेशन। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक जनरेशन ये हमारा दोनों नेक्स्ट.जेएस का एक फीचर कह सकते हैं। तो ये हमारा एक फीचर है नेक्स्ट.जेएस का। बट सर्वर कंपोनेंट में क्या होता है, ये हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे एग्जीक्यूट और रेंडर होंगे ये हमारे सर्वर पर होंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा रेंडरिंग लोकेशन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस करा कि इसकी रेंडरिंग लोकेशन हमारी क्लाइंट साइड होगी क्लाइंट कंपोनेंट में, और वहीं अगर हम सर्वर कंपोनेंट की बात करें तो ये जो रेंडरिंग होगी हमारा सर्वर साइड बिफोर सेंडिंग द पेज टू क्लाइंट। सो बेसिकली जो हमारी रेंडरिंग हो जाएगी वो हमारी सर्वर साइड पे हो जाएगी और हमारा जो पेज है वो पहले ही क्रिएट हो जाएगा क्लाइंट में भेजने से पहले। बट हमारे जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा पेज बनेगा वो हमारा क्लाइंट साइड पे बनेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा डेटा फैचिंग। सो डेटा फैचिंग हैपेंस इन द क्लाइंट यूजुअली वाया यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। सो अभी तक अगर हमने देखा है तो हमने जो एपीआईज के एग्जांपल देखे थे, हमने भी रिसेंटली नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को डेवलप करा था। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन केस अगर आपने अभी तक मेरी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को चेकआउट नहीं करा है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। हमने नेटफ्लिक्स की पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करी थी, तो इसमें हमारा रियल टाइम डेटा आ रहा था नेटफ्लिक्स का वाया एपीआई। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे इन वीडियोस को चेकआउट करें। मैं इस वीडियो का लिंक इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी नेटफ्लिक्स सीरीज और ये नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। सो थर्ड पॉइंट क्या हमारा डेटा फैचिंग। सो डेटा फैचिंग हैपेंस इन द क्लाइंट यूजुअली वाया यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। तो बेसिकली अगर हमने अभी नेटफ्लिक्स की भी सारी चीजें देखी थी तो उसमें हमारी जो एपीआई कॉल कर रही थी वो हमने यूज इफेक्ट की हेल्प से करी थी हमारी एपीआई वगैरह कॉल। तो बेसिकली डेटा फैचिंग जो होती है वो हमारे क्लाइंट में होती है, और अगर इन कंपोनेंट्स को लाइक हम हुक्स को यूज कर रहे हैं सो हमें उस कंपोनेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो हमने उसमें यूज क्लाइंट कीवर्ड भी यूज करा था। वहीं अगर हम डेटा फैचिंग की बात करें सर्वर कंपोनेंट के अंदर, तो डेटा फैचिंग हैपेंस ऑन द सर्वर यूजिंग नेक्स्ट.जेएस फंक्शन लाइक गेट सर्वर साइड प्रॉप्स और गेट स्टैटिक प्रॉप्स। सो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि गेट सर्वर साइड प्रॉप्स और गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या होता है। बट अभी के लिए आप समझें कि जो हमारी डेटा फैचिंग होगी वो हमारी होगी सर्वर साइड पे रादर देन इन फंक्शन यूजिंग दिस फंक्शंस। देन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लाइंट कंपोनेंट में जो परफॉर्मेंस होगी वो स्लोअर होगी इनिशियल लोड में ड्यू टू जावास्क्रिप्ट पार्सिंग एंड क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन। तो हमारी जो क्लाइंट कंपोनेंट में जो इनिशियल पेज लोड होगा वो स्लो रहेगा बिकॉज कि उसमें जावास्क्रिप्ट पार्सिंग होगी, क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन मींस कि अगर हम क्लाइंट साइड वेबसाइट्स लाइक जो क्लाइंट कंपोनेंट्स की बात करें तो उनमें क्या होता है कि लाइक जो हमारा पेज लोड हमारा क्लाइंट साइड में हो रहा है ब्राउजर में बन रहा है, तो उसमें होता है कि हमारा जो लाइक पेज कैसे बनता है कि उसकी एक फॉन्ट की अलग जेएस रहती है, फॉन्ट की अलग एक फाइल रहती है, देन जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल रहती है, इमेजेस हमारी अलग से लोड होती है। तो ये सारी लोडिंग होती है, देन हमारा ये पेज क्रिएट होता है। तो इस प्रोसेसिंग में इनिशियल लेवल पे बहुत टाइम लगता है ब्राउजर पर, सो इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होती है क्लाइंट कंपोनेंट की। बट अगर हम सर्वर कंपोनेंट की बात करें तो सर्वर कंपोनेंट में ये फास्टर इसका इनिशियल पेज रहता है बिकॉज क्योंकि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सिंस HTML इज प्री रेंडर्ड ऑन द सर्वर एंड सेंड डायरेक्टली टू द क्लाइंट। तो बेसिकली जो हमारा HTML होगा पूरा वो रेंडर ऑलरेडी हो चुका होगा हमारे सर्वर पर, और देन सीधे हम वो पेज पूरा भेजेंगे हमारे क्लाइंट पे रादर देन वो पेज हमारा क्रिएट होता रहेगा ब्राउजर पर, हम पेज हमारे उसी पर सर्वर पर ही फुली रेंडर कर लेंगे, देन उसको हम क्लाइंट पर भेजेंगे। और एसईओ की बात करें तो जो एसईओ जो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर अगर हम एसईओ होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, चैलेंजिंग विदाउट सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक जनरेशन। सो वो इसलिए होता है कि जैसे अगर हम बात कर ही रहे हैं कि लाइक कि
इनिशियल पेज हमारा लोड रहता है, सो इनिशियल जो पेज लोड होता है वो थोड़ा स्लोअर रहता है इन कंपैरिजन टू सर्वर कंपोनेंट। सो अगर हमारा जो पेज लोडिंग स्पीड टाइम कम होगी तो हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसईओ बेसिकली, उसमें हमारा जो पेज रैंक होगा वो थोड़ा सा बाद में होगा कंपैरेटिवली टू अदर जो सर्वर कंपोनेंट में होते हैं, क्योंकि हमारा पेज एग्जीक्यूशन फास्ट होगा तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो बेटर रहेगी इन कंपैरिजन टू क्लाइंट कंपोनेंट। और वहीं अगर हम सर्वर कंपोनेंट की बात करें तो उसमें जो हमारा जो पेज होता है वो फुली हमारा सर्वर साइड पे रेंडर होता है पहले, रादर देन ब्राउजर पर क्रिएट होने से या रेंडर होने से। और इसमें कुछ हमारी आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनल भी प्रोवाइड की जाती है एसईओ के लिए इन नेक्स्ट.जेएस या सर्वर कंपोनेंट की बात करें। देन डायनामिक कंटेंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा। तो यूजफुल फॉर हाईली डायनामिक पेजेस विद फ्रीक्वेंट स्टेट चेंजेस। सो क्लाइंट कंपोनेंट या क्लाइंट पेज हमें कहां पे लगेगा कि जहां पर हमारा हमें यूजफुल होगा पेज विद फ्रीक्वेंट, जहां पे हमारी बार बार स्टेट चेंज हो रही है, सो वहां पे हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। और सर्वर कंपोनेंट में डायनामिक कंटेंट की बात करें तो बेटर फॉर स्टैटिक कंटेंट हैवी पेजेस दैट डोंट चेंज फ्रिक्वेंटली। तो कुछ पेजेस ऐसे हुए जो हमारे स्टैटिक हुए या फिर जिनका कंटेंट बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम सर्वर कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। और जहां पे हमारा लाइक कंटेंट बहुत बार ज्यादा चेंज हो रहा है तो वहां पे हम क्लाइंट कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। देन एक हमारे पास यहाँ पे इमेज है, सो इस इमेज से हम समझ सकते हैं। सो बेसिकली एक वेबसाइट का हम एक पेज माने, सो इसमें आप देख सकते हैं कि डायग्राम में जो हमारे ये इस कलर में है, लाइक ब्लूइश बोलूंगा मैं, सो ये सर्वर कंपोनेंट से हमने हाईलाइट कर रखे हैं। सो लाइक जैसे ये नेव बार है, सो ये एक हमारा सर्वर कंपोनेंट है, साइड बार है वो हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है, और ये पूरा मेन एक कंपोनेंट है, सो वो हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है। सो ये इसलिए क्योंकि ये साइड बार है और नेव बार है, सो ये कंटेंट हमारे बार बार चेंज नहीं होंगे, सो इस वजह से। बट क्लाइंट कंपोनेंट हमारे कैसे, लाइक कि सर्च बार है, तो सर्च बार में हमें इवेंट्स यूज करने पड़ेंगे, बटन में हमारा एक इवेंट होगा, सो ये कंपोनेंट हमारे क्लाइंट कंपोनेंट है। सो हमने अभी बीच में हमने इवेंट्स भी शायद कवर करे थे इन वीडियोस में। सो उसमें लाइक हमने देखा था कि अगर कोई बटन के क्लिक पे इवेंट फायर हो रहा है या फिर सर्च पे भी हमारा एक इवेंट फायर होगा, सो वो हम सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही ये फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीजें हमारी सर्वर कंपोनेंट में पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली यही है कि वेबसाइट में हमारे कौन से कंपोनेंट्स सर्वर हो सकते हैं और कौन से हमारे क्लाइंट कंपोनेंट हो सकते हैं। सो आज की वीडियो हमने बेसिकली समझा कि हमारा क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो ये हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। और मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि मैंने अभी तक इस सीरीज में लाइक नेक्स्ट.जेएस की सीरीज में हमने काफी वीडियोस कवर कर चुके हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी सीरीज को चेकआउट करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।